बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। सो फोकस वन बाय वन ऑन ईच पॉइंट। आपको अंदाज़ा होगा कि कितने आसान स्टेप्स हैं, लेकिन हम इन्हें कितना कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। देखते हैं, एक एक स्टेप को समझते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आखिर में हमें समझ आ जाएगी कि रियल नंबर्स जो हैं वो क्या हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक टर्म यूज़ करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर आप इसे वर्ड बाय वर्ड समझें, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने को टर्मिनेट कहते हैं, टू एंड समथिंग। अब हम कहेंगे कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन आपको मालूम है कि किस तरह लिखी जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे आप देखें, ये एक फ्रैक्शन है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे डिवाइड करके देखेंगे और हम देखेंगे कि डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और ये टर्मिनेट हो गया। अब इससे आगे ये नहीं चलेगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे लिखा हुआ है 3/4। 3/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। ऐसे बहुत सारी और भी फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हम डिवाइड करें तो एक डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद या कुछ डिजिट्स के बाद वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हम ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे 1/2, तो हम कहेंगे आंसर आएगा 0.5। ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। अब आप देखें, वर्ड रिकरिंग किसे रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट गेट्स रिपीटेड पीरियोडिकली। अगर कोई चीज़ रिपीट होती है किसी पीरियड के साथ तो हम उसे कहते हैं रिकरिंग, यानी बार बार होना। अब इसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक हमें फ्रैक्शन दी जा रही है, क्या है, 1/3। इस फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो 0.333 और ये चलता चला जाएगा, यानी सेम डिजिट्स और सेम ऑर्डर में रिपीट होते रहेंगे, तो इसे हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे लिखा है 1/11, तो इसे भी जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 0.09090909 और यूं चलता रहेगा। क्योंकि ये सेम ऑर्डर में रिपीट होते चले जा रहे हैं तो इसलिए इसे भी हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, मैं कह सकता हूं कि 1/6। 1/6 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1666 एंड सो ऑन। तो ये भी कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि जब आप रिपीट हो रहे हैं तो ये सेम रिपीट हो रहे हैं। आप इस 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, रिपीटेड जो है नंबर्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ एक मिसाल और समझने की ज़रूरत है। हम कहेंगे, अगर एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, नंबर है 0.010010001 एंड सो ऑन। सपोज कीजिए कि किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पे ये आंसर आ रहा है, तो हम इसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप देखें 01 001 0001, इनका ऑर्डर सेम ना होने की वजह से ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है यानी ना ही खत्म हो रहा है, नॉन रिकरिंग यानी ना ही उसमें डिजिट्स रिपीट होंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, ये देखिएगा। जैसे ये पाई, इसकी वैल्यू 22/7 है और 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 3.14285 और ये चलते जाएंगे नंबर्स। हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ना ही ये टर्मिनेट हुआ और ना ही इसमें डिजिट्स जो हैं वो सेम ऑर्डर के साथ रिपीट हुए। इसी तरह इसकी एग्जांपल लेने के लिए आप कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसका रूट लें तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर की मैंने एक टर्म यूज की, इसका क्या मतलब है। पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम
कहें कि स्क्वायर लेने पे वो कंप्लीटली स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 टाइम 1 इज़ 1, फिर कहें 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 4 टाइम्स 4 इज़ 16, फिर हम कहेंगे 25 कैसे आएगा, 5 टाइम्स 5 इज़ 25, देन 36, देन 49 एंड सो ऑन। यानी वो ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 क्या है, 1 को आप एक बॉक्स कंसीडर कीजिए, स्क्वायर कंसीडर कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये एक स्क्वायर बना रहा है। लेकिन अगर मैं 1 के बाद मैं कहूं कि 2, तो आप देखेंगे कि ये 2 परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं बना रहा। फिर हम कहेंगे 3, तो आप जब 3 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। लेकिन जब हम कहेंगे 4, तो आप देखेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका मतलब 1 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था और 4 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था। फिर इसके बाद अगर आप 9 तक जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इनके बीच में आने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। जैसे ये 4 हैं, हम कहेंगे ये हो गया 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, 6 पे भी नहीं बना। आप देखें ये क्या है 7, और फिर 7 के बाद क्या है 8, और ये क्या हो गया 9। तो आप देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे 9 और 16 के दरमियान आने वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, लेकिन 16 एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3, फिर आगे यहाँ चलेगा 4 5 6 7, तो ये नंबर्स आके मिलके 16 बनाएंगे और फिर इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर की, तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर का एक रूट लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 16 लिया, मैंने लिखा कि ये है 16, और यहाँ पे हम 16 को क्या लिखेंगे 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 4 इज 16, और आपको पता है कि ये रूट से बाहर आके, यानी इसे हम कह सकते हैं कि 4 स्क्वायर हुआ। 4 स्क्वायर के बाद 4 टाइम्स 4 4 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 पावर है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, और ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर रूट की फॉर्म में देखेंगे तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि वो कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो सकता है, वो रूट से बाहर आके एक होल नंबर या नेचुरल नंबर बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, वो नंबर जब रूट में दिए जाएंगे, स्क्वायर रूट में दिए जाएंगे या किसी भी रूट में दिए जाएंगे, तो वो क्या बना सकता है, वो बनाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 3 चीजें हम समझ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स का सिंबल क्या है? रैशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर्स को, कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स। तो हम कहेंगे कि ये जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। या हम कहेंगे कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स हैं, इन्हें भी हम रैशनल नंबर्स ही कहेंगे। फिर हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। ये नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल का सिंबल है, इर्रेशनल नंबर्स का सिंबल है Q डैश। अब आप देखें या Q बार कह लें आप, तो ये कहला रहा है रैशनल नंबर, और ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स हुए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स। अब हम कहेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन करने के लिए आप यूनियन का साइन यूज कर सकते हैं, यानी दोनों को ऐड कर दें, दोनों को यकजा कर दें, कंबाइन कर दें, तो ये मिल के आपस में क्या बनाएंगे? रियल नंबर्स बनाएंगे।
और रियल नंबर्स आपके नाम की तरह हम कह सकते हैं कि इसका सिंबल क्या है, तो हम कहेंगे कि इसका सिंबल आर है। तो आर रियल नंबर्स हैं। रियल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? इमेजिनरी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ये रियल नंबर्स हैं तो क्या कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं? बिल्कुल, ऐसे नंबर मैथमेटिक्स में होते हैं जो इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक नंबर है, जैसे अगर हम लिखें √-1, इसे हम कहते हैं आयोटा। ये आयोटा के बराबर है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन हम ये वीडियो बना रहे हैं मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके करिकुलम के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स ही पढ़ने हैं। आपने इमेजिनरी नंबर्स अपनी पूरी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं पढ़ने। आई होप आपको ये समझ आ गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं, और फिर उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या हैं, रैशनल नंबर्स कौन सी टर्म्स से मिलके बनते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स कौन सी फ्रैक्शंस से मिलके बनते हैं, और फिर रियल नंबर्स क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।